Hey guys, this is Shailesh from E4E Maths Academy. गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस फॉर एमएसटी सिटी क्रैश कोर्स। हमको इस महाराष्ट्र के बहुत से अलग अलग सिटीज़ से बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, बच्चे अपने अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। किसी ने हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसको ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अभी भी जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है लेकिन तुम करना चाहते हो, हमारा क्रैश कोर्स का एडमिशन अभी भी ओपन है। लेकिन जो लोग एडमिशन नहीं करना चाहते लेकिन खुद से ही घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लेके आए हैं एमएसटी सीटी, जिसमें मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको आज देखेंगे। कौन से टॉपिक तुमको कवर करने हैं, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है और क्या करने से तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द पोस्टमार्टम ऑफ एमएसटी सीईटी, जिसमें हम लोग मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइस, ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर्स दिए हैं उस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू द वेटेज आई बी अरेंजिंग इट। तो इस चैप्टर का, इस सिलेबस का थोड़ा सा स्लाइट ऐसा डिफरेंस आए तुमको दिखेगा लास्ट ईयर से। इस साल लास्ट ईयर सीक्वेंस एंड सीरीज वाज अ चैप्टर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, लेकिन इस बार सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट तुम लोगों के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही जरा उतना ही वेटेज देना जितना तुम्हारा एमएसटी सीईटी 2020 में सीक्वेंस एंड सीरीज को था। देखो गाइस, 20 80 20 जो पैटर्न है इस साल का, मतलब हर साल का, जिसमें 80% जो मार्क्स है तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड से आएंगे और 20 जो मार्क्स है, मतलब 20% मतलब 20 मार्क्स जो तुमको 11th स्टैंडर्ड से आएंगे। इस बार 11th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है, कॉम्प्लेक्स है, पीएनसी है, प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रेट लाइन है, ये 5 चैप्टर है। एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, वो है तुम्हारा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें मीन, उसके बाद तुम्हारा मीडियन, सीक्वेंस, अपना स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, वो सारे पार्ट हैं, वो सारे पार्ट्स आएंगे जो तुम ऑलरेडी जेडब्ल्यू में देख चुके थे। अब जो 80 जो मार्क्स है 11th स्टैंडर्ड से जो आते हैं, उसमें कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है, आज हम वो सब देखेंगे। तो फिर से एक बार शुरू करते हैं। गाइस, कैलकुलस, ये जो टॉपिक है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स इन एमएसटी सीईटी, जिसमें कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डेफिनाइट है और तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशंस है। डिफरेंशियल इक्वेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 2000, मतलब इन एमएसटी सीईटी का किसी भी साल तुम वेटेज देखना, डिफरेंशियल इक्वेशन से तुमको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाता है। 2 क्वेश्चन तो एवरेज है, 3 या 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज बनती है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो होता है, जो सबसे सिंपल है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है ऑर्डर एंड डिग्रीज पे, तो उस पर ज्यादा फोकस करना। सेकंड जो चैप्टर है तुम्हारा इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा कम, वो चैप्टर है तुम्हारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ये चैप्टर फिर से बहुत सिंपल सा चैप्टर है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन और एओडी पे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन इस बार जेडब्ल्यू में और जेडब्ल्यू में जो इंडेफिनाइट है, यहाँ पे वही इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, लेकिन लेवल उससे कंपैरिजन में बहुत कम है। बेसिकली फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो फॉर्मूला है 1/x² प्लस a², x² माइनस a² माइनस x², अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² एंड सो ऑन, ये 6 जो फॉर्मूले हैं उस पर से ज्यादा फोकस करना, इंटीग्रेशन तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है उसके नीचे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज्यादातर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेट के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन डेफिनेट का जो क्वेश्चन है मोस्टली पूछे जाते हैं तुम्हारे प्रॉपर्टीज पे, और उस प्रॉपर्टीज में भी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसका आंसर होता है इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, जिसका शॉर्टकट तुम सबको पता ही होगा। अगर पता नहीं उन सबके लिए b माइनस ए अपॉन 2, इस पे जरा ध्यान देना, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तुमको इससे से मिल जाएगा। ये चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशंस का। एप्लीकेशन नॉर्मली बेस, जो हम जेई में इसको एयूसी नाम से जाना जाता है, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन कहलाता है। गाइज, ये कैलकुलस जो पूरा टॉपिक है, तुम लोगों को कम से कम 40 से लेके 60 के, 40 से लेके 50 के आसपास मार्क्स देके जाएगा। चैप्टर का लेवल बहुत कम है, लेकिन ये तुम्हारा इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको तुमको ध्यान रखना है कैलकुलस में। इसमें ही अगर मैं 11th स्टैंडर्ड से अगर ऐड कर दूं, तो चैप्टर है तुम्हारा फंक्शंस। फंक्शंस ये भी चैप्टर है जो 11 से आता है, जो मैं पहले वाले 2 मिनट पहले मेंशन करना भूल गया था। फंक्शन से तुमको पूछा जाता है, इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे इनवर्स फंक्शंस पे, एंड शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं रेंज एंड डोमेन पे।
इनवर्स फंक्शन पे एक क्वेश्चन, रेंज एंड डोमेन पे तो क्वेश्चन 100% आना है। रेंज किसकी रेंज पूछी जाती है ज्यादातर? साइन, जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, मोस्टली फंक्शन इन्वॉल्विंग साइन एंड कॉस, उस पर ज्यादा फोकस करना। डोमेन बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं, जेडब्ल्यू में जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे या फिर जो हायर लेवल के क्वेश्चन थे कंपैरेटिवली, यहाँ पे उतने लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं इसको भी इन्वॉल्व कर दूं तो तुम्हारे 50 मार्क्स के अराउंड पूरा कैलकुलस चलता है, तो इसको मिस मत करना। सेकेंड, इससे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, इससे जैसा ही सेकेंड टॉपिक है तुम्हारा इसके सिवा सीईटी में, वो आता है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D में इट कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स एक्चुअली। वेक्टर है, 3 डायमेंशन है जो सिंगल एक दो या फॉर्मूले का चैप्टर है, लाइन एंड प्लेन। वेक्टर पे ज्यादा फोकस करना है तुमको, एसटीपी पे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तीन वेक्टर्स का, जिसका वैल्यू इक्वल्स टू 0 होने के बाद वो कोप्लेनर वेक्टर बन जाता है। इस पे ज्यादा फोकस करना, वेक्टर्स पे ज्यादा क्वेश्चन इस पे ही आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सिंगल चैप्टर है, सिंगल एक लेक्चर का चैप्टर है, जिसमें हम लोग पूरा डील करते हैं, मतलब इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। उसमें भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि ट्रायंगल दिया जाएगा, ट्रायंगल में किसी एक एंगल की वैल्यू निकालनी है, कहते हैं निकालने के लिए क्या करना है, सपोज इसे ट्रायंगल दिया है, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो नीचे वाले के, और कॉस थीटा लगा दो। सिंगल क्वेश्चन। लाइन प्लेन, लाइन और प्लेन में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा प्लेन, जो 100% 2 मार्क्स तुमको देके ही जाएगा। और इसमें टॉपिक कवर करना है तुम लोगों को डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, वो एक टॉपिक है, ठीक है। फॉर्मूला का फंडामेंटल्स तुम लोग को पता होंगे, नहीं तो एक बार अपने बुक्स में एक बार रिवीजन कर लेना। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको तुमको देखना है। लाइन, ये जो है लाइन और प्लेन के ऊपर कंबाइन होकर एक आधा क्वेश्चन निकल जाता है, वो क्वेश्चन मोस्टली होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग अ लाइन। और ऐसा ये वेक्टर जो टॉपिक है तुम्हारा, मिनिमम ये तीनों मिला के तुमको 5 या 6 क्वेश्चंस निकाल के देंगे। 5 या 6 क्वेश्चन मतलब तुम्हारा 10 से 12 मार्क्स का पक्का यहां से निकल जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, जेईई मेंस के बुक्स देखने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे ऐसे भी हो जाएंगे। फिर आता है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में ये चैप्टर्स इंक्लूड है, जिसमें मैट्राइसेस है, पीएनसी है, बीडी एंड पीडी है, और रिसेंटली जो ऐड हुआ है वो टॉपिक है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स 11th का है, मैट्रा, ये तीनों के तीनों तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के हैं। मैट्राइसिस पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, दैट मींस उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तुम्हारा 0 होता है। जरा इस पे फोकस करना। अगर उसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, वो पॉइंट है तुम्हारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें तुम्हारा कोफैक्टर आ गए, तुम्हारा एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज आ गई, उस पर जरा थोड़ा फोकस करना। ये मैट्रिक्स है, 2 क्वेश्चन देके जाएगा। पीएनसी 11th का चैप्टर है, इसमें मोस्टली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी में मिक्स करके देते हैं। प्रोबेबिलिटी जो 11 का चैप्टर है वो और पीएनसी को मिला के वो क्वेश्चन बना रहे, और उस पर ज्यादा फोकस करना। एक खाली सिंगल क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का टॉपिक है। बीडी एंड पीडी ये तो खैरात बढ़ती है सीईटी में, खैरात। अपने क्लास की जो चैनल है उस पे ये पूरा चैप्टर मैंने कवर करके रखा है। तुमने जिसने अगर वीडियो देखा नहीं है वो वीडियो देख लो। तुम लोगों को ये दोनों चैप्टर मिला के मिनिमम 3 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 2 6 मार्क्स दे के ही जाएंगे। और करने के लिए क्या है, तुमको बस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये नया चैप्टर इन्वॉल्व हुआ है इस साल से, उसके कंटेंट जो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर फोकस करना है और लेवल 2 को मेंटेन अगर करना है, वो ज्यादा से ज्यादा तुमको आर्ग्यूमेंट के ऊपर या फिर मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, उसके अलावा डीएमटी, डिमोरियस थ्योरम जो है उस पर फोकस करना, और लास्ट पॉइंट है तुम्हारा लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पे भी जरा फोकस करना। अभी तक इसके लिए कभी चैप्टर कवर हुआ नहीं है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन लेवल को अगर जज करे तो ये टॉपिक तुम्हारे काम के है, जो तुम लोगों ने थोड़ा इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। शोर शॉर्ट, अब ये तो मैंने तो लिख बना ही इसके लिए है कि शोर शॉर्ट मार्क्स, ये तो तुमको पक्का मार्क्स देके ही जाना है। और टॉपिक का नाम है, इसीलिए मैंने उसको साइड रखा था, लॉजिकल रीजनिंग।
ये टॉपिक जेडब्ल्यू में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन एमएसटी सीईटी में इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन दोनों 2 से 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तुम्हारा श्योर शॉट आएगा या आता है। टॉपिक है तुम्हारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं और कॉन्वर्स कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर फोकस करना एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के लिए तुमको ट्रूथ टेबल थोड़े बहुत लर्न होने चाहिए, ट्रूथ टेबल पे फोकस करना। और तीसरा लॉस पे क्वेश्चन आता है। अगर लॉस पे नहीं आया, निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, वो तुम लोग देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री ये 11 से आता है। 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें तुम लोग को मोस्टली साइन थीटा के फॉर्मूले थे, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा वगैरह वगैरह, ये जो बहुत सारा झमेला है, उतने सारे फॉर्मूले तो देखने ही पड़ेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा वास्ट है। तो अपन डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली इसमें से क्या आएगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ शॉर्टकट्स के मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तुम वो वीडियो को भी रेफर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं इससे। बीडीपीडी के ऊपर मैं बात कर चुका, मैं डेफिनेट के ऊपर बात कर चुका, मैं कंटिन्यूटी के ऊपर भी बात कर चुका। कंटिन्यूटी में टाइप 3 के क्वेश्चन, टाइप 2 के क्वेश्चन एंड टाइप 1 के क्वेश्चन, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। लाइक इन तीनों में से ज्यादा फोकस सेकंड टाइप पे करना। सेकंड टाइप मतलब ये वाला कि तुम्हारा फंक्शन दिया जाता है f of x इक्वल टू साइन ऑफ 3x अपॉन 2x है, सपोज x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे p दिया है x इक्वल टू 0। इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, एकदम सिंपल लेवल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे। 3 डायमेंशन के ऊपर मैं बात कर चुका, मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर भी बात कर चुका। डिफरेंशियल इक्वेशंस में श्योर शॉर्ट, ऑर्डर, डिग्री, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके साथ इंपॉर्टेंट है तुम्हारा LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो होता है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म में, उस पर ज्यादा फोकस करना। LPP जानबूझ के इसको सबसे लास्ट में लिया है मैंने। 2 वेरिएबल दिए जाते हैं, 2 इक्वेशंस दिए जाते हैं, इन दोनों इक्वेशन से तुम लोगों को निकालना होता है वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इसका भी शायद यूट्यूब पे मेरा लेक्चर अवेलेबल है, तुम इसको रेफर कर सकते हो। ये लेकिन तुमको श्योर शॉट कम से कम 40 मार्क्स दे के ही जाएंगे। जो लोग का भी शुरुआत उन्होंने की नहीं है पढ़ाई के लिए, यहां से स्टार्ट करना, इन लोगों से स्टार्ट करना। 40 मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम। अब मैक्सिमम पेपर सेट करने वाले ज्यादा जानते हैं, ज्यादा फोकस करना इस पे, ठीक है। ये सबको मैंने तोड़ा है, ये सबको मैंने तोड़ मरोड़ के, ये वाले तुम्हारे ऊपर मेरे पीछे जो तुम बैकग्राउंड पे देख रहे हो, ये सारे के सारे वैल्यूज, ये सारे के सारे वैल्यूज ऑफ मार्क्स तुमको देखने को मिलेगा। इन सब के साथ साथ बस इसकी तरफ मैं थोड़ा और फोकस करना चाहता हूं, आईटीएफ के ऊपर जो 12th में आता है, आईटीएफ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हम लोग जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बातें करते हैं या हम डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। आईटीएफ पे एक क्वेश्चन आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y टर्म में, ये फॉर्मूला के ऊपर। अब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y जो फॉर्मूला है तुम्हारा, बेसिक फॉर्मूला है, वैल्यूज रखो, आंसर निकालो। सॉर्ट, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, उसके बाद तुम्हारा नीपेस एनालॉजी, वो वाले पॉइंट कवर करना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। जिसको आउट ऑफ करना है उनके लिए ये बात कर रहा है, जिनको आउट ऑफ नहीं निकालना वहां तक, यहां से तुम वीडियो आगे देखने नहीं देखा तो भी चल जाएगा। अलजेब्रा कवर कर चुका, कंटिन्यूटी मैं कवर कर चुका। ये तुम्हारे 12th के चैप्टर्स हैं और ये तुम्हारे 11th के चैप्टर्स हैं। टॉपिक अगर ध्यान रखना है तो पूरा वीडियो एक बार देखना, सब यहाँ पे मेंशन्ड है, और अकॉर्डिंगली प्लान करना। देखो यहाँ पे बात होगी ऐसी कि सबके सब अगर एक साथ मेहनत करने जा रहे हैं तो 100% कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाली है। और इस कंपटीशन में तुमको निकलने के लिए सबसे मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम लोग सबसे अलग रहो। और सबसे अलग वही रहेगा जिसने एक्यूरेसी को अचीव किया है। और एक्यूरेसी तुमको तभी आएंगी जब तुमको ये पता चलेगा क्या नहीं करना है। क्या करना है सबको पता है, पूरा महाराष्ट्र घुसा है क्या करना है इसके पीछे, लेकिन क्या नहीं करना है ये जिसको पता है वो ही आगे जाएगा। इसलिए जो टॉपिक मैंने जो कवर किए हैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। कुछ रहा तो कांटेक्ट करना। हम लोग लिंक में टेलीग्राम चैनल की हमने लिंक दे के रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां पे टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है।
वहाँ पे तुम लोगों को इसके रिगार्डिंग सीटी के रिलेटेड जो भी कुछ न्यूज़ है, अपडेट्स है, जो भी कुछ शॉर्टकट्स है, वो सब वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ तुम सभी को, प्लीज़ गेट कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।